अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू ISF Academy. Today we are going to discuss very important lecture of 9th class or higher level, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हर स्टूडेंट को ऑलमोस्ट इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसको कैसे समझा जाए। जब आपको इसकी समझ आ जाती है तो आप ये समझते हैं कि इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट और आसान तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं। बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो ये लेक्चर सीरीज़ है आप तक पहुंच सके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको शेल और सब शेल का पता होना चाहिए और शेल और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसका पता होना चाहिए। तो पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि आपने ये चीज़ें याद करनी है। होपफुली कि आप लोगों ने वो चीज़ें याद की होंगी कि जिसमें एस शेल है या सब शेल है, के शेल है या सब शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो हम आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेल और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सब शेल का पता होना चाहिए कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओवरऑल आपको दोनों का पता होना चाहिए कि शेल में मैंने आपको बताया था ये के से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 32। और ये मतलब n तक नहीं है शेल, K L M N O P Q आगे चलते जाते हैं। तो ये आपको याद करने हैं कि शेल्स में, चूँकि शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कमरे का पता होना चाहिए। कमरे के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, वो हैं सब शेल्स। शेल्स क्या होता है? शेल क्या होता है कि जैसे एक पूरा घर है वो शेल है, उसके अंदर छोटे छोटे रूम हैं, उनको हम कहते हैं सब शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करने का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पर? सब शेल्स के अंदर। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए सब शेल एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस बेसिक लेवल तक में आपने एफ तक और एन तक ही याद करना है। सो 2, 6, 10, 14 इसको आप याद कर लें, 2, 6, 10 एंड 14 और 2, 8, 18 एंड 32। सब शेल एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब शेल्स, trick to learn about the electronic configuration। मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करना है वो सब शेल में करना है, उसकी तरतीब क्या है? तरतीब उसकी मैं लिख रहा हूँ और ये याद करना है कि मैं इसके बाद ट्रिक बताता हूँ। ये SS, PS फिर DPS फिर DPS फिर FDPS FDP एंड S। ये है अरेंजमेंट, ये है तरतीब, ऑर्डर है कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस ऑर्डर में करेंगे। ये आपका SS, PS, PS, DPS, DPS और FDPS, FDPS, इसको आपने याद कैसे करना है? बहुत ही मुफीद और आसान ट्रिक है जिसमें आप देखें
कि ये S फॉर है स्कूल, P फॉर है पब्लिक, D फॉर है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, ये S फॉर क्या है, स्कूल, P फॉर यानी ये याद करने के लिए, वैसे नहीं है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिविजनल और F फॉर फेडरल। ठीक हो गया। S फॉर स्कूल, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये याद करने वाले हैं। वैसे S का मतलब ये स्फेरिकल है, वैसे मतलब इसमें अगर हम देखते हैं शार्प है, ठीक है। तो S फॉर स्कूल, इसको कैसे आपने याद करना, देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, अगेन 2 दफ़ा, यानी 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल, 2 दफ़ा डिवीज़न पब्लिक स्कूल और 2 दफ़ा ही फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। तो ये है ट्रिक इसको याद करने की। अब यहाँ पे ये जो S है ये 1 से शुरू होगा, जो P है ये 2 से स्टार्ट होगा, D 3 से और F 4 से। ये चीज़ सिंपली याद रखनी है। वैसे तो आपको 9th लेवल पर मतलब यहाँ तक कि ऑलमोस्ट आएगा पहली लाइन, ठीक है, लेकिन ये पूरी आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1S पहले यूज़ हो गया, यहाँ आ जाएगा 2S, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 ऑलरेडी है, यहाँ आएगा 3, यहाँ P के साथ क्या आएगा, यहाँ 2 है, इधर 3 आ जाएगा, उससे आगे S है, इधर 3S, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 3D से, अब P यहाँ पे क्या आएगा, ये 3D से स्टार्ट हो रहा है, यानी D वाला P जो है, P यहाँ 3 है, इधर क्या आ जाएगा 4, इधर S पीछे 4 है, इधर 5 आ जाएगा, D यहाँ पे 3 है, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है, और P 4 है, इधर 5 आ जाएगा, S है 5, इधर 6 आ जाएगा, D 4 है, इधर 5, P 5 है, इधर 6, S 6 है, इधर 7, F 4 है, इधर 5, D 5 है, इधर 6, P इधर है 6, इधर आ जाएगा 7, S 7 है, इधर आ जाएगा 8। ओके, तो इस तरह से आपकी ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड 2 टाइम्स फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब देखें आपके सामने है S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसको हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। ये नहीं आपको दिए होंगे, आपको ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सिलिकॉन फास्फोर जितने भी कंपाउंड हैं बेसिक, उनके एटॉमिक नंबर्स पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, यानी 1S है। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं S में। तो हमारे पास यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी 1S यानी स्कूल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरे पास कितने हैं अवेलेबल, 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यही तरतीब रखनी है। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब है 1S, इसका मतलब है 1S, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने, 2 ही हैं, तो ये 2 इसमें आ जाएंगे। ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन, तरतीब वही रखनी है आपने।
अब 3 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 आ सकते हैं, इसका मतलब है हमें अगले सब शेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी 1s एंड 2s। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, s में एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस केस में है 3, तो 2 इसमें आ जाएंगे, बाकी बचेगा 1। इसमें 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास 1 ही है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी लिथियम की। अब ये जो 1 2 2 3 है ना, ये हैं नंबर ऑफ शेल के, ये किस शेल के सब शेल है। ये 1 है ना, ये पहले शेल का सब शेल है, इसके साथ 2 है और इसके साथ भी 2 है, इसका मतलब है ये s और p दोनों जो हैं ये दूसरे शेल के सब शेल हैं k के। ये 3 है s और ये 3 और ये 3, ये 3 कौन से हैं, ये तीसरे शेल के सब शेल हैं ये चीज़, यानी कि ये जो साथ नंबरिंग है ये शेल को डिनोट कर रही है। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसमें हमारे पास क्या होगा 1s और 2s। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। नेक्स्ट बोरॉन के हैं 5 हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी इसी तरतीब को देखना है। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इन पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। P में कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 1, तो 1 इस पे आ जाएगा। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, तो 1s 2s 2p। अब देखें 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 4 हो गए। p में 6 आ सकते हैं, बट मेरे पास कितने 2 हैं, तो इसमें 2 आ गए बाकी। अब जो हम कहते हैं ना वैलेंस शेल, आखिरी शेल, ये देखें इसका आखिरी शेल, इसका एक ही शेल है, यही इसका आखिरी शेल है हाइड्रोजन का, इसका भी एक ही शेल है, ये इसका आखिरी शेल है, ये बेरिलियम का आखिरी शेल है। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन में है 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सब शेल पे। तो उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे अगर आपको इनकी समझ आ गई। देखें 1s स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, वैसे आगे भी इसकी 3p। अब मैंने 14 इलेक्ट्रॉन को इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 4 इसमें कितने आ सकते हैं, मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 आ सकते हैं, तो मैं 6 इस पे लिख दूंगा। तो 6 + 2 8 और 2 10 हो गए। बाकी मेरे पास कितने बचे हैं, बाकी बचे हैं 4, इसमें 2 ही आ सकते हैं, बाकी 2 बचेंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 4 10 + 4 14। तो देखिए कितना आसान है, आपको ये तरतीब याद है तो आपने इलेक्ट्रॉन्स आपको याद हैं, s p d f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये बड़ा आसान है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस की भी ऑलमोस्ट इसी तरह से ही है, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें मेरे पास अब 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए 14, 6 और 4 10 और सॉरी ये 12 हो गए, 6 8 10 और 12, बाकी मेरे पास बचे 3, तो 3 इसमें आ गए पी में। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 18 है, वहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ये सारी। तो मेरे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब कितने आएंगे, ये 6 10 और 14 4 बचेंगे। इसका मतलब है 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे कुछ और एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, सॉरी एटम है, नियोन है, 10 है, तो वही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p, 10 है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 इसमें, 6 आ सकते हैं, 6 मेरे पास बाकी बचे हुए हैं, तो 6 इसमें आ गए। सिमिलरली सोडियम है 1s 2s 2p 3s, अब 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 6 इसमें आ गए, 10, और इसमें 2 आ सकते हैं, मेरे पास 1 है तो 1 इसमें आ गया, तो ये हो गए 11। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के 13 है 1s 2s 2p 3s, 13 है, मतलब 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 हो गए, इसमें 2 आ सकते हैं लेकिन मेरे पास 3 है, 2 इसमें आ गए, बाकी मेरे पास 3p आ गए, p में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हो गई। तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनकी आप मुख्तलिफ एटम्स हैं, आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट नहीं है एटम आप इसको कह सकते हैं, कि जिनमें आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है बेसिक लेवल पे। उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कहीं समझ नहीं आई, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लाजमी अपनी राय दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।